Hello friends, how are you? This is Sandeep Singh Khichi. I'm the founder and CEO of the Balams. Balams is a menswear brand जिसके अंदर I personally design all my collection and let them manufactured by a craftsman. So today I would like you to show the major difference between quality and quantity. So let's start. मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं फ्लुएंसी नहीं है इतनी, सो जो है वो साफ बात है यार, बट जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ डेट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन माई लैंग्वेज. ओके, सो पार्डन मी. आप क्या समझते हैं क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी क्या होना चाहिए? क्वांटिटी के अंदर क्या होता है? क्वांटिटी का नाम हमारे दिमाग में आते ही सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि अ प्रोसेस ऑफ बल्क. ओके, सो बल्क के अंदर कोई भी चीज़ बनेगी तो उसे हम क्वांटिटी कहेंगे, और क्वालिटी उसे कहेंगे जो उस बल्क वाली जो बनी हुई चीज़ है. तो क्वालिटी वाली एक ही चीज़ उन सब चीज़ों पे भारी पड़ती है. तो यही एक मेजर डिफरेंस होता है. सो इन आवर प्रोफेशन, जो डिज़ाइनिंग का जो प्रोफेशन है उसमें सबसे पहली सीख ही यही होती है कि सबसे पहले आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या डिफरेंस. So today I would like you to share my thoughts that what is quality and what is quantity. So जैसे कि आप समझते हैं कि रेडीमेड जो चीज़ें आती हैं, जो रेडीमेड शर्ट्स आते हैं, रेडीमेड ट्राउज़र्स आती है, इवन आजकल तो रेडीमेड ब्लेजर भी आने लग गए हैं. सो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो सबसे पहले बहुत ही वास्ट लेवल पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है. तो उसके अंदर क्वालिटी मेरे ख्याल से तो हम लोग देख नहीं सकते. जो चीज़ पहले से आपके साइज़ के अकॉर्डिंग बनी हुई है और उसके अंदर तो क्वालिटी कैसे आप देखोगे, क्योंकि वो चीज़ बल्क में बनी है. जो लोग उन्हें बना रहे हैं, हालांकि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ कि जो क्वालिटी के जो क्वांटिटी के अंदर जो चीज़ें बन रही है वो आपको बाय नहीं करनी चाहिए. ये सब चीज़ें आप जज करें. ओके, सो वो चीज़ें बनती है बल्क के अंदर. सबसे पहले जो साइजेज़ होती है उसके अंदर वो कैजुअल साइजेज़ होती है कि यार जो बंदा इस चीज़ को पहनेगा वो पहले से ही प्री डिफाइंड होता है. बट जो टेलर क्लोथिंग होती है, टेलर क्लोथिंग के अंदर जो देयर इज़ ओनली वन वर्ड इज़ क्वालिटी. वो जो चीज़ है सिर्फ आपके लिए ही बनी है. दैट गारमेंट इज़ परफेक्टली मेड फॉर यू एंड इट, और उसे मतलब प्रॉपर तरीके से मेजर करते हैं. जैसे चेस्ट साइज़ हो गई, वेस्ट साइज़ हो गई, वो मेजर करके फिर आपके लिए उस फैब्रिक को चूज़ किया जाता है कि आपकी बॉडी के लिए, आपका जो स्किन टोन है उसके लिए वो कैसा रहेगा. सो इसके अंदर तो आप खुद ही जज कर सकते हैं कि क्या है, किसके लिए क्या चीज़ बनी हुई है. सबसे पहले जो रेडीमेड क्वालिटी होती है, जैसे कि कोई रेडीमेड शर्ट हो गया, वो होता है वॉश्ड. ओके, सो वॉश्ड के अंदर तो माय डियर फ्रेंड्स कि अगर वो वॉश हो गया, ठीक है, तो उसका जो कपड़े का जो ग्रेस है, द फिनिशिंग ऑफ दैट फैब्रिक, वो तो पूरी चली गई. ठीक है, और उसको ऊपर से केमिकल वॉश जब अपन करते हैं तो उसकी जो चमक है फैब्रिक की, द फील एंड द ग्रेस ऑफ द फैब्रिक इज़ गॉन. और इट वॉन्ट हैपन इन टेलर्ड क्लोथिंग. टेलर्ड क्लोथिंग के अंदर जो ब्रांडेड जो फैब्रिक्स है, जैसे कि खूब सारी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन सारी कंपनीज के फैब्रिक्स हम भी रखते हैं और दे आर 100% गारंटीड फैब्रिक्स. ओके, सो उसके अंदर कलर फेडिंग का कभी कोई प्रॉब्लम आता नहीं है. और देखो ऐसी बात है कि जो कंपनीज है वो खुद कहती है कि लाइफ टाइम गारंटी, तो भैया जो रेडीमेड क्लोथिंग है उसकी भी नहीं है और लाइफ टाइम गारंटी टेलर्ड मेड क्लोथ की भी नहीं है. बट मैं बात कर रहा हूँ उस फील की, जो अब जैसे ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग का जो ब्लेज़र है, मेरे अकॉर्डिंग का जो शर्ट है मैंने बनाया हुआ है, तो आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंस. ओके, सो यही होता है माय डियर फ्रेंड्स, यही होता है कि जब आप एक कस्टम क्लोथिंग पहनते हैं और आप जो पहले से बनी बनाई जो चीज़ आप पहनते हैं उसमें क्या डिफरेंस है आप खुद जज कर सकते हैं. सो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रेडीमेड जो शर्ट होता है उसके आप बटन्स देखिएगा, वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं. ठीक है, और जो टेलर्ड जो क्लोथिंग होती है उसमें जो क्वालिटी होती है उन बटन्स की भी, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते.
दूसरी बात तो ये, और वो परफेक्टली लगे हुए होते हैं बिल्कुल। जो जहाँ पे आप बटन बंद करते हैं तो जो द बटन होल जो होता है उसके जस्ट बीच में वो बटन बंद होता है। बट इन दी रेडीमेड क्लोथिंग ये सब चीज़ें नहीं होती। देखो इस तरह के खूब सारे सीक्रेट्स है जो आपको पता नहीं है, और सारे के सारे सीक्रेट्स मैं आपको बता भी नहीं सकता। उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा पर्सनली, और आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, द क्वांटिटी और द क्वालिटी। सो इन टेलर मेड क्लोथिंग, जैसे कि इफ़ समवन इज़ कमिंग फॉर मेकिंग अ ब्लेज़र, सो सबसे पहले उसे फैब्रिक्स दिखाए जाते हैं, कौन कौन से फैब्रिक्स हैं, और उसके बाद में जो क्लाइंट है उनके जो स्किन टोन है, कैसे चलते हैं, कैसे कोई बंदा वॉक करता है, उसके अकॉर्डिंग द कलर एंड द टेस्ट ऑफ दैट गारमेंट वुड बी डिसाइडेड। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो रेडीमेड क्लोथिंग है वो पहनना ख़राब है या कुछ भी, ये सब चीज़ें आप डिसाइड करें। जैसे कि अगर आप कोई टेलर मेड शर्ट बनाते हैं तो टेलर मेड के अंदर क्या होता है कि दैट प्रिंट एंड दैट शर्ट इज़ परफेक्टली फॉर दैट ओकेजन, जिसके लिए वो आप पहन रहे हैं। जैसे कि जो शादी में पहनने वाला शर्ट है, द शर्ट विच यू आर वेयरिंग इन एनी मैरिज ऑफ योर फ्रेंड और एनी रिलेटिव, वो सिर्फ उसी ओकेजन के लिए बना है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो इसके अंदर आप खुद जज करें कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। रेडीमेड क्लोथिंग और टेलर्ड मेड क्लोथिंग के अंदर आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफरेंस पता चल ही रहा होगा, और नहीं भी चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं आपको वहाँ पर भी टेक्स्ट कर सकता हूँ। सो जैसे कि आप कहीं हॉलीडे पे जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू समवेयर लाइक यू से लाइक जैसे कि आपका टूर है कि गोवा जाएंगे हम, ठीक है। अब गोवा के लिए आपको अपना परफेक्ट ड्रेसअप चाहिए, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो कैजुअल शर्टिंग्स जो होती है, जो ब्रांडेड जो फैब्रिक्स आते हैं अलग अलग, तो वो हम आपको सजेस्ट करते हैं टेलर्ड मेड क्लोथिंग के अंदर कि आप ये प्रिंट पहनिए, ये करिए, वो करिए, जो भी है वो प्रिंट अलग अलग है, वो सब बात का स्टेज है। तो सबसे पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू वेयर। if you wear the ready-made shirt like any wash shirt or any like a denim shirt और जो भी है, अगर वैसी चीज़ आप पहनेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे मेन प्रॉब्लम आती है क्रीज़ की। वो क्रीज़ जमी हुई नहीं होती। क्रीज़ का मतलब आप क्या समझते हैं कि जब आपका शर्ट प्रेस होके वापस आता है आपके पास में, तो उसके अंदर जो रेडीमेड जो शर्ट्स है उनकी क्रीज़ जमी हुई नहीं रहती है। बट जो टेलर मेड जो शर्ट्स होते हैं उसके अंदर देखेंगे कि जो क्रीज़ है वो ऐसे कैसे जमी हुई रहती है। जैसे कि आप मेरा भी शर्ट देख रहे हैं तो आप देखिए जो कॉलर है ऐसे के ऐसे जमे हुए हैं। बट जो अगर रेडीमेड जो शर्ट्स है उसके अंदर जो कॉलर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, बिल्कुल यूँ मतलब झूले हुए होते हैं बिल्कुल। तो ये डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड्स। सो इसके अंदर ये सब चीज़ें आप ही को जज करनी है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ कि रेडीमेड क्लोथिंग गलत है। हाँ, कई कई जगह रेडीमेड क्लोथिंग सही है। जैसे कि आपको पूरे दिन कोई शर्ट पहना हुआ रखना है, उसे 10वें दिन आपको वही शर्ट पहनना है, देन यू विल हैव टू वेयर दैट रेडीमेड शर्ट, क्योंकि वो काफ़ी कम आई थिंक प्राइस पॉइंट पे भी आपको मिल जाता है। बट जो टेलर मेड जो शर्ट्स है दैट शर्ट इज़ परफेक्टली मेड फॉर यू ओनली। उसे आप अगर ओकेजनली पहनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि इफ़ यू आर गोइंग टू ऑफिस लाइक मंडे टू फ्राइडे, कोई लोग मंडे टू सैटरडे भी जाते हैं, तो मंडे को जो शर्ट आपने पहना है वो मैं आपको गारंटी दूंगा, अगर आप इफ़ यू आर वेयरिंग द बेस्ट क्वालिटी शर्ट लाइक वी आर सेलिंग, तो उस शर्ट की क्रीज़ आपके पूरे दिन ख़राब नहीं होगी, वो पूरे दिन ऐसा ही रहेगा। ओके, जैसा आप सुबह पहन के गए थे वो पूरे दिन वैसा ही रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर मोर सीक्रेट्स, काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं टेलर मेड क्लोथिंग के अंदर, जो चीज़ें धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले व्लॉग्स में। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं वॉशिंग की। जो रेडीमेड जो क्लोथ्स आते हैं वो वॉश्ड होते हैं। वॉश मतलब कि जो फैब्रिक का जो फील है, जो ओरिजिनल उस फैब्रिक का फील होना है, वो तो वहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो हम जो टेलर मेड शर्ट है उनको कभी वॉश भी नहीं करें, तो सर आई वुड लाइक यू टू से दैट टेलर मेड शर्ट आर ऑलवेज ड्राई क्लीन ओनली। जो रेडीमेड जो शर्ट्स है, रेडीमेड जो ट्राउज़र्स है, उसे आप हमेशा ड्राई क्लीन कराएं। फिर आप जो जहाँ से आपने वो टेलर मेड शर्ट बनवाया है, आप उससे शिकायत करते हैं कि यार ऐसा फैब्रिक या वैसा फैब्रिक।
सो इट डजेंट वर्क लाइक दैट. यू हैव टू ड्राई क्लीन योर टेलर मेड शर्ट. देखिए, जिस शर्ट को आपने पर्सनल ध्यान देकर बनाया है, उसका फैब्रिक आपने चूज़ किया है, उसके जो फिटिंग है वो आपने चूज़ करी है. फिटिंग्स के अंदर भी खूब सारी चीज़ें होती हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन ओनली वन पीस ऑफ शर्ट. तो आप खुद ही देख सकते हैं कि विच शर्ट इज़ मोर क्वालिटी वाइज गुड एंड विच शर्ट इज़ नॉट वर्थ इट. सो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टेलर मेड जो शर्ट्स होते हैं उन्हें सिर्फ ड्राई क्लीन ही करना चाहिए, और दूसरी बात उन्हें बहुत ही केयर के साथ में आपको रखना चाहिए. एक तरह से आपका मतलब इफ़ यू आर मेकिंग अ टेलर मेड गारमेंट देन प्लीज़ लुक एट दैट एज एन इन्वेस्टमेंट. डोंट लुक एट दैट कि यार ये सिर्फ हमने ये चीज़ ले ली है और ये हमको डालनी है. नो, इस तरह से आप उस जो शर्ट है उसके साथ आप सही से जज नहीं कर रहे. माय डियर फ्रेंड्स, मैं बार बार शर्ट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि मैं ये सिर्फ शर्टिंग के लिए बोल रहा हूँ. ये सारा जो प्रोसेस है, सारा जो टेलर मेड गारमेंट्स है उन सब पे लागू होता है. सो कैसा लगा आपको हमारा ये बातचीत? सो एक्चुअली आई एम नॉट हैविंग एक्सपीरियंस टू व्लॉग लाइक दिस एंड दैट, सो पार्डन माय मिस्टेक्स. इसी के साथ आई एम गोइंग. सो मैं आपसे फिर मिलूँगा और इसी तरह की बातचीत हम लोग करेंगे. इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस है मैं आपको देता रहूँगा, और काफ़ी सारी चीज़ें आगे करनी हैं. तो बालम्स को जब मैंने शुरू किया था तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही था कि नहीं, मुझे क्वालिटी देनी है. सबसे पहले जो वर्ड आया दिमाग में, दैट इज़ क्वालिटी, नॉट फॉर द मासेस. सो व्हाट आई डू, आई वुड लाइक यू टू नो दैट. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं. हम लोग क्या करते हैं कि जो रेडीमेड क्लोथिंग है, ठीक है, रेडीमेड क्लोथिंग प्लस टेलर मेड क्लोथिंग, हमारा कंसेप्ट यही है कि टेलर मेड क्लोथिंग एंड जो कस्टम क्लोथिंग जो रेडीमेड क्लोथिंग एंड जो टेलर मेड क्लोथिंग है उनको हम लोग कंबाइन करें. सो हमारे पास आप लोग देखेंगे कि जो पहले से बने बनाए शर्ट्स है, जो ट्राउज़र्स है, जो वेस्ट जैकेट्स है या नेहरू जैकेट्स है, वो पहले से आपके साइज़ेस के अवेलेबल है. हर एक साइज़ेस के अंदर जो हम लोग 5 या 6 जो साइज़ेस बनाते हैं, और उसके बावजूद अगर आपको उसमें से नहीं जज होता है तो आप जो है हमसे कस्टमाइज़ क्लोथिंग भी बना सकते हैं. बट जो हमारे पास जो बने बनाए हैं वो सारे के सारे फ्रेंड्स टेलर मेड हैं. हमने परफेक्टली उसको मैंने डिज़ाइन करा है, एक एक चीज़ को स्केच किया है कि क्या यहाँ पे क्या लगना है, यहाँ पे क्या लगना है, इसके अंदर का कलर कैसा होना चाहिए. खूब सारी चीज़ें हैं, बटन्स कैसे होने चाहिए, कौन से कलर के, खूब सारी चीज़ें फ्रेंड्स. तो वो सब चीज़ें मैंने डिज़ाइन करके उसे बनवाने का उसे जो अच्छे जो क्राफ्टमैन्स हैं, जिनका टैलेंट मैंने पर्सनली देखा है कि वो किस तरह से शर्ट बनाते हैं, किस तरह से कॉलर को बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उन लोगों से ही हम लोग बनाते हैं. तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास शर्ट्स रहते हैं, ट्राउज़र्स रहते हैं, वेस्ट जैकेट्स रहते हैं, कुछ कुर्ते जो होते हैं जो समर के अंदर चलते हैं, और जो एथनिक जो इवेंट्स होते हैं जैसे कि शादी हो गया या कोई और किसी तरह की पार्टी हो गई, ठीक है, या जो कॉर्पोरेट जो इवेंट्स होते हैं, तो कुछ चीज़ें हम लोग रेडी रखते हैं. बट सारे के सारे फ्रेंड्स दे आर टेलर मेड. हम लोगों ने स्टैंडर्ड साइजेस रखी है, सो दे आर ऑल मेड बाय दैट साइजेस. और अगर उनमें से ही आपको अगर मान लो नहीं बैठता है साइज़, तो हमारे पास फैब्रिक्स है. जैसे कि पीछे आप मैं देख रहे हैं तो मैं टेक्सचर्स वाले रूम के अंदर ही बैठा हूँ, तो यहाँ पर मैं बैठ के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ आपके लिए. सो इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं. काफ़ी सारे फैब्रिक्स है माय डियर फ्रेंड्स. मैं आपको बताऊँगा आगे से आगे, जो आगे आने वाले वीडियोज़ होंगे उसमें हम लोग इन पर भी बात करेंगे कैसा है क्या है. सो दीज ऑल फैब्रिक्स आर ब्रांडेड, मतलब जो कंपनीज़ होती है जैसे कि रेमंड्स है, लिनन क्लब है, सियाराम है, इनके ही फैब्रिक्स हम लोग रखते हैं. चाहे वो शर्टिंग हुई, चाहे अरविंद हो गया, तो इन सब के ही हम लोग रखते हैं. सो आई थिंक दिस ब्लॉग इज़ वर्थ इट. अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट करें. नीचे जो कमेंट का सेक्शन है उसमें आप कमेंट करें, और मुझसे आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि क्या चीज़ है क्या नहीं. कुछ चीज़ हो सकती है कि मैं वीडियो में बता नहीं पाया हूँ सही तरीके से, या आपको समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट करके. इट्स ओपन. सो इसी के साथ सल्यूट यू आर इंडिया.
आर इंडियन सोल्जर्स हु आर फाइटिंग अगेंस्ट चाइना। सो मेरे ख्याल से मैं जो रेडीमेड जो क्लोथिंग होती है जो बल्क के अंदर बनती है उसे मैं एक तरह से यही कहना चाहूँगा कि वही बात हो गई कि आपको टेलर में क्लोथिंग का जो शर्ट है और वो जो रेडीमेड जो बना हुआ है दोनों का जो टाइम पीरियड है वो एक ही रहता है। तो क्यों ना यार आप एक अच्छे फील के साथ उस चीज़ को पहने, जो आप कपड़ा पहन रहे हैं, द फैब्रिक विच यू आर वेयरिंग, वो आप एक अच्छी क्वालिटी का पहने ताकि आप कहीं भी जाएं तो लोग आपकी तारीफ़ करें माय डियर फ्रेंड्स। तो यही इसी एम के साथ में हमने बालम्स को स्टार्ट किया था। सो इसी के साथ में मैं चलता हूँ दोस्तों, और आगे आने वाले और ब्लॉग्स के अंदर हम लोग बहुत सारी बातचीत करेंगे। सो ओके, बाय बाय, नमस्ते।